अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम 4 मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सबसे पहले हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सिंपली डिवीजन मेथड को कहते हैं, जिसमें हमारे पास अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है, तो एफ ऑफ एक्स को हम अंदर रखेंगे और एक्स माइनस ए पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर तो आंसर ज़ीरो आएगा तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अगर आंसर ज़ीरो नहीं आता, जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो हमारे पास पॉलिनोमियल बेसिकली इस इक्वेशन को बोलते हैं, जिसमें हमारे पास a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। x की पावर स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज हो रही है। इट डजेंट मीन कि a भी स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज होगा। a n माइनस वन a n-2 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास a की वैल्यू सेम हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। सेकेंड है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है, अगर हम फैक्टर को पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो हमारे पास जो रिमाइंडर हो वो आर के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये पूरी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स में हम फैक्टर पुट करेंगे। फैक्टर में एक्स माइनस ए है तो एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए पुट करेंगे तो आंसर जो है वो रिमाइंडर के इक्वल आएगा। ये हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट वन इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम जब भी फैक्टर पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए। अगर तो ज़ीरो आएगा तो मतलब हमारे पास x माइनस ए फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। द फोर्थ मेथड इज़ सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये भी बेसिकली हमारे पास डिवीजन मेथड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने पूरे का पूरा पॉलिनोमियल को ऊपर लिख देना है और फैक्टर से डिवाइड कर देना है। फर्स्ट वन जो वैल्यू है यहाँ पे हम x की हाईएस्ट पावर रखेंगे और इसी तरह से पावर रिड्यूस करते जाएंगे। फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। यहाँ पर हम बेसिकली लिखेंगे इनके कोफिशिएंट्स। x की पावर 4 है अगर मैक्सिमम पावर, तो उसका कोफिशिएंट्स लिखेंगे और फिर फैक्टर जो है हमारे पास उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास डिवीजन में आंसर आएगा उसमें x की एक पावर कम हो जाएगी और लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर आएगा और जो दरमियान में वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन आएगी, वो हमारे पास क्वोशंट होगी। तो इसको फर्दर समझने के लिए हम हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसको हम सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉलिनोमियल को हमने अंदर रखा और फैक्टर पे डिवाइड किया। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3x² है, लेकिन यहाँ पे x है। हमें इसको 3x² के इक्वल करना है ताकि हम उसको कैंसिल आउट कर सकें। तो हम इसको 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू को। हमारे पास आ गया आंसर 3x² माइनस 3x। साइन चेंज होंगे तो 3x² अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस में आएगा 3 माइनस 1 2x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x के साथ सिर्फ 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ पे इसके साथ प्लस था तो हम प्लस 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 2x माइनस 2। कैंसिल आउट हो गया 2x के साथ क्योंकि साइन ऑपोजिट हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 4। ये हमारे पास आ गया हमारा रिमाइंडर और जो आंसर है हमारे पास वो हमारा आ गया क्वेश्चन। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2।
क्वेश्चन था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 12x² माइनस 3x+4 डिवाइड हो रहा था हमारे पास x-2 के साथ। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने इसको भी डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया x² के साथ, तो हमारे पास आंसर आया x² माइनस 2x, x क्यूब माइनस 2x²। एक्स क्यूब अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया। फर्दर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 12 + 2 14 हो गया था, तो हमारे पास यहाँ पे 14x² है, यहाँ पर x है, तो हमने 14x के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास ये भी 14x² हो जाए। मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आया 25x, ये कैंसिल आउट हो गया। 25x + 4 नीचे आ गया। अब यहाँ पर x के साथ 25 है, तो इसको हम पूरी वैल्यू को, फैक्टर को हमने पूरे को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 25x - 50। साइन अपोजिट हो गया तो 25x कैंसिल आउट हो गया और आंसर आया हमारे पास 54, जो हमारे पास है रिमाइंडर। और हमारे पास क्वेश्चन आया x² + 14x + 25। जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो भी पोलिनोमियल होगा, हमारे पास जो आंसर होगा उसमें x की पावर, पोलिनोमियल में x की पावर से एक कम होगी। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास पोलिनोमियल में x की पावर 2 थी और आंसर में, क्वेश्चन में हमारे पास x की पावर 1 बची थी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में x की मैक्सिमम पावर 3 थी, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में x की पावर मैक्सिमम 2 आई है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन था हमारे पास x की पावर 4 - 5x³ - 8x² + 13x + 12। इसको डिवाइड करना था हमने x - 6 से। x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच गया x³, क्योंकि 5 - 6 मीन्स 1 माइनस में, लेकिन 6 का माइनस था, माइनस की जगह पे प्लस हो गया, तो इसलिए वैल्यू के साथ आएगा प्लस। ऊपर प्लस ले जाके हमने इसको दोबारा से x² के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x³ आ गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास -6x² आया, साइन चेंज होने की वजह से -8 + 6 - 2 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है वैल्यू के साथ, तो हम ऊपर भी माइनस ही लिखेंगे। यहाँ पर x² के साथ 2 है, तो ऊपर भी 2 जाएगा। यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर x² है, तो हम इसलिए x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई किया -2x के साथ, तो आंसर आया -2x² - 12x + 12x, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। साइन चेंज होगा तो -2x² + 2x² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया x + 12 हमारे पास ऑलरेडी था, उसको हम नीचे ले आए। अब यहाँ पे x के साथ 1 है, तो हम +1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आएगा x - 6, साइन चेंज होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18, जो कि हमारा रिमाइंडर है। और हमारे पास क्वेश्चन आ गया x³ + x² - 2x + 1। यहाँ पर भी हमारे पास, हमारे क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर जो है वो हमारे क्वेश्चन से एक पावर कम है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। सो लेट्स सॉल्व इट।
क्वेश्चन था हमारे पास 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमारे पास x की जो वैल्यू है वो मिसिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर 0x लिखा ताकि हमें सॉल्व करने में परेशानी ना हो, क्योंकि 0x का वैसे भी हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। 0x मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको ज़ीरो कर देता है। हमने इसको सबसे पहले 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, 5x की पावर 4 आ गया, और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा 20x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो हमने इसके नीचे लिखा 20x स्क्वायर। दरम्यान में प्लस था तो इसलिए प्लस आ गया। साइन चेंज किया तो ये माइनस हो गया, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। माइनस 3x क्यूब एज इट इज़ नीचे आ गया, बड़ी के साथ माइनस था तो इसलिए 18x स्क्वायर के साथ माइनस आ गया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने नीचे उतार ली। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 3x क्यूब है, तो माइनस है तो इसलिए ऊपर भी हम माइनस लिखेंगे। 3x है 3x क्यूब है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर जो है वो 3x क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12x आ जाएगा। x की वैल्यू के नीचे लिख दिया हमने। साइन चेंज हो गए तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 12x माइनस 18x स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो हमें x के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ऊपर चला जाएगा और इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 18 है, 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 18x स्क्वायर, और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 72 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, 12x प्लस, क्योंकि बड़ी के साथ प्लस है, 72 माइनस 1 71, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर में हमारे पास x की वैल्यू कम है, जबकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं फैक्टर जो है उसमें हमारे पास x की मैक्सिमम पावर जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ गया 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, और रिमाइंडर आ गया 12x प्लस 71। क्वेश्चन में हमारे पास पावर है x स्क्वायर, जबकि क्वेश्चन में थी x की पावर 4, तो हमारे पास 2 कम हुए हैं पावर में से। क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो फैक्टर था उसमें पावर जो थी वो 2 थी। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टर्स में x की मैक्सिमम पावर 1 थी, इसलिए 1 पावर डिक्रीज़ हो गई थी क्वेश्चन से क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पर फैक्टर की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसलिए क्वेश्चन से क्वेश्चन में जो है पावर जो है वो 2 नंबर डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। इसको भी हम लास्ट पार्ट की तरह बिल्कुल सेम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 6। इसमें हमारे पास x स्क्वायर वाली वैल्यू मिसिंग थी, तो इसलिए हमने प्लस 0x स्क्वायर को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर के साथ, क्योंकि x की पावर 4 थी, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 थी। कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसलिए 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 3x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो x की पावर 4 वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी सब्ट्रैक्ट और ऐड होके डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। 4x को हमने नीचे उतार लिया। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास 4x क्यूब था, यहाँ पर x स्क्वायर था, तो प्लस 4x के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 20x। साइन चेंज किया तो ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस माइनस होके हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि 15 के साथ माइनस है और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही आंसर में आएगा। यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो इसलिए माइनस आया। 20 माइनस 4 16x, और ये माइनस 6 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास
x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, सेम पावर है तो इसलिए x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, यहाँ पर 1 है तो इसलिए 3 के साथ मल्टीप्लाई किया पूरे फैक्टर को, आंसर आ गया -3x² + 9x - 15। साइन चेंज होंगे तो 3x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -25x + 9, क्योंकि 15 के साथ हमारे पास आ गया था 9। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया और आज के लेक्चर में 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। अगर इसमें से आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोग कुछ भी और समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।